समझ में नहीं आता ऐ जिंदगी तेरा फैसला क्या है। कहते हैं समझ में नहीं आता ऐ जिंदगी तेरा फैसला क्या है। एक तरफ कहता है सबर कर, सबर का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहता है वक्त किसी का इंतजार ही नहीं करता। वाह रे जिंदगी, वाह क्या खेल है तेरा, क्या खेल है तेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको फिर से इस टारगेट क्लासेज ब्रोल में एक नए वीडियो के साथ हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में बताएंगे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है क्लास 10th के चैप्टर है कि नहीं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में चार टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला हो गया विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का सवाल हम सोल्यूशन अगला वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का भी हम चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पर लेकर है क्या तीसरा वज्र गुणन विधि, और चौथा क्या होता है ग्राफीय विधि। तो बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो आज यहाँ पर लिखा है क्या वज्र गुणन विधि को कैसे सोल्यूशन करेंगे, इसके बारे में शानदार क्लास है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो इस क्लास में जाने क्या वज्र गुणन विधि को कैसे सोल्यूशन करेंगे। आप लोग ध्यान धरिएगा, चाहे विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, या वज्र गुणन विधि हो, या ग्राफीय विधि हो, चारों विधि से मूल निकालिएगा तो आंसर एक ही निकलेगा। आप लोग इतना बात ध्यान धरिएगा, ठीक है। तो हम लोग के सामने यहाँ पर देखिए दो समीकरण लेकर आए। तो पहला कहना क्या 7x माइनस 2y माइनस क्या 8 बराबर 0 वाला समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी तरह से हम देखा क्या 3x प्लस 4y माइनस 18 बराबर क्या है 0 समीकरण सेकंड हो गया। तो करना क्या इन दोनों समीकरण से मुझे वज्र गुणन विधि से क्या करना है मूल निकालना है। तो चलो क्या करते हैं मूल निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए तीन है ए बी सी, इसमें भी ए बी सी मतलब दो ए है, दो बी है, दो क्या है सी है कि नहीं। तो निकाल लेते सूत्र क्या a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2। तो a1 इसमें दो ए हो गया है कि नहीं। a1 इसका गुणांक होगा, इसका गुणांक कितना है 7 हो गया। उसके बाद a2 इसका गुणांक होगा 3, 7 बट्टा 3। उसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे b1 बट्टा b2 निकालेंगे। तो दो दो बी है ना, तो बी जो होगा पहला समीकरण के y गुणांक होगा। इसका गुणांक कितना है -2, चिन्ह सहित लीजिएगा, ठीक है ना। दो क्या है माइनस में, यहाँ पे क्या लिखना है -2 बटा, और यहाँ पर b2 क्या है सेकंड समीकरण के y का गुणांक है, ठीक है ना। कितना है +4 है। प्लस लिखना भी है, तब पर भी ये नहीं लिखेंगे तब पर भी क्या है राइट है। चलते हैं देखिए अगला c1 बट्टा c2, c1 बट्टा c2। c1 कितना है माइनस यहाँ पर 8 है। उसके बाद c2 कितना है आपको समीकरण सेकंड में -18 है। यहाँ पर निकाल ली a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकाल लिया है। निकालने के बाद अब चलें क्या सूत्र की ओर, है कि नहीं। तो सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर देखिए सूत्र होता है आपको क्या, तो ध्यान से सूत्र को समझना है तभी जाकर सवाल आपको बनेगा, नहीं तो नहीं समझिएगा। तो सूत्र यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोग अच्छा समझ रहे हैं। तो सूत्र क्या होता है BC 11 BC 22, है कि नहीं। ट्रिक है इसे याद करने का, ध्यान देना। BC 11 उसके बाद होगा क्या BC 22, BC 22, BC 11 BC 22 हो गया, है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा AB 11 AB 22, AB 11 AB 22, ठीक है ना। फिर अगला ट्रिक सूत्र क्या आता है आपको AB 11 उसके बाद AB 22। तो क्या करना है इसमें, इससे इधर चिन्ह घुमा देना है, इधर चिन्ह घुमा देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है इसमें से इसमें। उसके बाद फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है। इस सूत्र को क्या करना है दिमाग बैठाना है। तो सूत्र यहाँ पर क्या लिख दिए गौर से देखिएगा, ठीक है ना। BC 11 BC 22, फिर उसके बाद CA 11 CA 22, फिर उसके AB 11 AB 22 फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला क्या करना मुझे वज्र गुणन विधि को सवाल सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए अब क्या करें यहाँ पर समीकरण
बन रहा है क्या आपको, तो बनता है क्या, आप यहाँ पर x का मान निकालेंगे, ठीक है ना, x बराबर, तो ती भागा BC में क्या करना है, मुझे C2 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, BC में करेंगे C2 से मल्टीप्लाई कितना होगा, B B1 BC 12 घटे, अब इसको ना करिए, फिर है ना B2 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से घटा देना है, ठीक है ना, फिर B2 में करना है B2 में करना है C1 से मल्टीप्लाई, तो B2 माइनस C, BC 12 घटे BC 21 हो गया, फिर उसके बाद बराबर देना है, दे दिए। अब यहाँ पर y का निकालना है, y का, अब फिर देखिए यहाँ पर CA में करना है A2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो CA में करेंगे A2 से कितना होगा, CA 12 होगा, फिर घटाना है क्या, C2 में करना A1 से, C2 में करना A1 से कितना होगा, CA 12 CA 21 हो जाएगा, उसके बाद निकालेंगे एक वाला का, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना है। फिर A1 में करना है B2, ठीक है ना, तो क्या हुआ यहाँ पर AB 12 में AB 12 क्या करना है, घटाना है क्या, A2 में करना है B2 से मल्टीप्लाई कर घटा दीजिए, AB 12 AB 21, इस सूत्र को याद है, यहाँ पर सूत्र लिख दिए हैं, है कि नहीं, x बटा क्या है BC 12 में घटाना क्या है BC 21, उसके बाद y बटा CA 12 CA 21, फिर उसके बाद 1 बटा AB 12 AB 21, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए हैं, इस फॉर्मूला को क्या करना, दिमाग में अच्छा से बैठा लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, मूल निकालते हैं, मान निकालते हैं, कैसे मान निकालता है, तो आप लोग अच्छा से समझना है, ध्यान पूर्वक समझना है। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है, यहाँ तक तो सूत्र था, फॉर्मूला था, अब यहाँ पर सवाल शुरू होता है। यहाँ पर देखिए देना क्या x, ये x वैसे रहेगा, फिर उसके बाद बट्टा देखिए क्या देना है यहाँ पर B1, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं B1 कितना है -2 है, तो यहाँ पर -2 लिखना है, फिर उसके बाद B1 और C2 के बीच में कोई चिन्ह है, ध्यान रखना गुना का चिन्ह होता है, यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, उसके बाद C2 कितना है, C2 यहाँ पर देना है C2 कितना -18, तो यहाँ पर क्या देना है -18 देना है, दे दिए। उसके बाद घटाव चिन्ह है, यहाँ पर घटाव चिन्ह दीजिए, उसके बाद देना क्या B2 में गुना करना C1 से, B2 यहाँ पर देना कितना B2 देना 4, तो B2 लगने क्या लिखना है आपको 4 लिखना है, फिर उसके बाद B2 और C1 के बीच में कोई चिन्ह क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है, तो गुना का चिन्ह यहाँ पर दे देना है। उसके बाद C1 दे रहा है, तो C1 कितना है -8, तो यहाँ पर -8 देना है, हो गया। उसी तरह से यहाँ पर बराबर दीजिए, अब निकालना क्या y का निकालना है, ठीक है, y का निकालना है, y का, फिर यहाँ पे क्या देना है C1, तो C1 देना कितना -8 देना है, यहाँ पर -8 लिखना है, -8, फिर उसके बाद C1 A2 में कोई चिन्ह गुना का चिन्ह यहाँ पर दे दिए। उसके बाद क्या A2 कितना है, यहाँ पर A2 देना कितना, A2 3 देना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको 3 लिख दीजिएगा, फिर घटाव चिन्ह घटाव चिन्ह दीजिए, फिर यहाँ पे देना C2, तो C2 देना कितना -18, यहाँ पर -18 कर दीजिए, -2 चिन्ह आ गया तो यहाँ पोस्ट लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद C2 और A1 के बीच कोई चिन्ह तो गुना चिन्ह होता है, यहाँ गुना चिन्ह दीजिए। उसके बाद A1 कितना है, A1 यहाँ पर देना A1 कितना 7, तो यहाँ पर 7 देना है। अब यहाँ पे करना है 1 बटा निकालना है, ठीक है, 1 निकालना बटा में, तो यहाँ पर क्या A1 है, तो A1 यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर 7 दीजिए, फिर इंटू मतलब गुना हो गया। उसके बाद B2 कितना देना, B2 देना 4, यहाँ पर 4 दीजिए, फिर घटाना है कितना आपको A2 कितना यहाँ पर देना A2 यहाँ देना 3, तो यहाँ पर क्या लिखना 3 लिखना है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, फिर इंटू मतलब गुना हो गया। उसके बाद क्या B1 देना ना B1, तो B1 यहाँ पर देना कितना B1 -2 देना B1, यहाँ पर क्या करना है -2 दे देना है, चलो दे दिए। अब यहाँ पर गुना करिए, ये x जो है ऐसे रहेगा, फिर अब करना है देखिए -2 में करना -18 से गुना, तो पहले चिन्ह को गुना कर लीजिए, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। अब 2 में करेंगे 18 से 18 तो कितना होगा 36 होगा। फिर उसके बाद ये माइनस देखिए, तो -4 और -8 फिर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो पहले चिन्ह करो, ये माइनस से माइनस कितना होगा
प्लस होगा, अब 4 में करेंगे 8 से कितना, 8 चौके 32 होगा। फिर बराबर चिन्ह यहाँ पर दीजिए, फिर वाई बट्टा लिखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब 8 क्या है, माइनस में है, 3 क्या है, प्लस में है, तो प्लस माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, 8 में करेंगे 3 से कितना, 8 ठीक है 24 हो जाएगा। उसके बाद दो चिन्ह आ गया, ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा। अब 18 में करेंगे 7 से कितना होगा, 18 से 126 होगा। फिर उसके बाद 1 बटा इनको धरिए, अब 7 में करेंगे कितना, 4 से कितना होगा, 7 चौक यहाँ पर हो जाएगा 28। उसके बाद 3 क्या है, माइनस में है, उसके बाद 2 भी क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस। आप 2 में करेंगे 3 कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब यहाँ पर x बट्टा क्या करना है, देखिए 3600 प्लस में है, 3200 क्या है, प्लस में है, दोनों प्लस में, दोनों प्लस वाला को जोड़ लेंगे, कितना होगा, 68 हो जाएगा। फिर बराबर y बट्टा, अब यहाँ देखिए 24 क्या है, माइनस में है, 126 क्या है, प्लस में है, तो बड़का में छोटा घटा दो, 126 में गया 24 कितना बचेगा, आपको 102 बचेगा। प्लस बना तो प्लस लिख देंगे, प्लस लिखा तो पर भी है, ना लिखा तब पर भी बात बराबर है। फिर उसका बराबर दीजिए। अब यहाँ पर 1 बटा देखिए 28 क्या है, प्लस में, 6 क्या है, प्लस में, दोनों प्लस में, दोनों को जोड़ लेना है, तो 28 में जोड़ेंगे 6 कितना होगा, 34 हो जाएगा, 814 2 1 3 34 हो गया। अब यहाँ पे करना है मुझे x और y का मान निकालना है। अब x वाला करना क्या, अचर पद से गुना बराबर, इनको इनसे बराबर कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देना x बटा 68, इनको कर देना इनसे बराबर, ठीक है ना। फिर y वाला कर देना इनसे बराबर, क्योंकि ये अचर पद हो गया, ठीक है, इनसे करना बराबर। तो यहाँ पर कर दीजिए 1 बटा 34 आ गया। अब कोना अपने गुना करना है, x में करेंगे 34, यहाँ कितना होगा 34, यहाँ पर x होगा बराबर, अब 68 में करेंगे 1 से कितना होगा, यहाँ पर 68 ही होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसीलिए x बराबर 68, ये 34 क्या है, इंटू में कितना देगा आपको, बट्टा में, आप काट देंगे 34 कम 34 और 34 दोनों 68, इसीलिए x का वैल्यू कितना निकला आपको, 2 निकला। अब उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, y वाला करना अचर पद के बराबर, ठीक है, तो y वाला मतलब y बटा 102 कर देना यहाँ पर 1 बटा 34 के बराबर। फिर क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है, 34 में करेंगे y से यहाँ पर कितना होगा 34, यहाँ पर y होगा। अब 102 में करेंगे x कितना यहाँ पर होगा 102 होगा। अब मुझे y का मान निकालना है, इसीलिए y बराबर है 102, 34 इधर इंटू में कितना आ जाएगा आपको, बट्टा में आएगा, काट देंगे 34 कम 34, 34 तिया 102, यहाँ पर y का मान कितना निकला आपको 3 निकला। तो मेरे सामने x का मान निकला आपको 2, पता लग गया x का मान 2 हो गया। अब उसके बाद y का मान कितना हो गया आपको 3 हो गया। तो मेरे दोस्तों बता दें क्या, देखिए प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो, ग्राफ विधि हो, वज्र गुणन विधि हो, किसी भी मतलब 4 विधि है, चारों विधि से किसी भी विधि से बनाइएगा तो आंसर वही निकलेगा, कितना x का मान 2 और y का मान 3 निकलेगा, तो निकलेगा, ध्यान धरिएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या बताया, वज्र गुणन विधि कैसे बना, तो सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका था, ठीक है ना। तो बशर्ते इस सूत्र को क्या करना है, आपको अच्छा से फॉलो करना है, इस सूत्र को अच्छा से दिमाग में बैठा लिया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको समीकरण यहाँ पर दिया जा रहेगा, ठीक है ना, किसी भी टाइप का समीकरण देगा बिहार बोर्ड, ध्यान रखना उसको आप लोग इसी सूत्र के माध्यम से सबसे आसान और सबसे अलग तरीका से बनाकर आंसर उसका जवाब दीजिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करके जाना ही है कि ना, और अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही मैथ का अगला वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। जय हिंद।